सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम पढ़ेंगे मत्ती 4 अध्याय, यीशु की परीक्षा। परमेश्वर के जितने भी दास दासियां हैं, सबके जीवन में परीक्षा तो आना ही आना है। जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हो सकती है तो क्या हमारी परीक्षा नहीं हो सकती? परीक्षा में सबको पढ़ना है। आज हम जानते हैं कि यीशु मसीह की परीक्षा कैसे हुई थी। जब हम मत्ती 4 अध्याय से पढ़ना शुरू करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। यीशु मसीह को शैतान जंगल में ले गया ताकि उसकी परीक्षा कर सके। यह परमेश्वर की तरफ से नियुक्त था। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। वह 40 दिन और 40 रात भूखा रहा, तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। जब शैतान ने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाए और तू खा ले। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जीवित रह सकता है जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। और यीशु मसीह ने इस तरह शैतान को उत्तर दिया। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। फिर यीशु मसीह ने उसे उत्तर दिया, यानी कि शैतान को, कि लिखा है, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की ही उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। मेरे भाइयों, जब आप परीक्षा में पढ़ो तो घबराओ नहीं, क्योंकि परीक्षा होने के बाद जो फल, जो आनंद परमेश्वर हमें देता है वो शायद किसी को नहीं मिलता होगा। जी हाँ, आप जब कभी भी परीक्षा में पढ़ें तो घबराइए नहीं। देखो, परमेश्वर हमारा बहुत दयालु ही परमेश्वर है। वो तुम्हारी इतनी भी कठिन परीक्षा ना लेगा कि तुम ना सहने के योग्य हो जाओ। जब भी तुम परीक्षा में पढ़ो, घबराओ नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो, प्रार्थना करते रहो, उपवास करते रहो, बस परमेश्वर में लीन रहो। यही मेरी आज्ञा है तुम सबको। ये परमेश्वर की आज्ञा है। मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ, आपको स्मरण दिला रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ। अगर ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय मसीह की।